वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है एतिकाफ। एतिकाफ का लफ्ज़ आपके लिए कुछ नया लफ्ज़ नहीं। रमज़ान का नाम आते ही एतिकाफ का ख्याल भी आता है, और खास तौर पर जब रमजान का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो बहुत दफा आप एतिकाफ का लफ्ज सुनते हैं। एतिकाफ क्या चीज है? एतिकाफ का क्या माना है? एतिकाफ अरबी जबान का लफ्ज है, ऐन काफ फे से बना है। इसका लफ्ज़ी माना होता है ठहर जाना, जम जाना, और फिर ये जम कर एक जगह रुक कर इबादत करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्लाम की इस्तिलाह में एतिकाफ इसको कहते हैं कि नियत करके मस्जिद में रहे इंसान, और सिवाय जरूरी हाजात के जो मस्जिद में पूरी ना हो सकती हो, मस्जिद से बाहर ना जाए। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। तो गोया ये मसनून इबादत दरअसल मस्जिद में होती है। एतिकाफ एक ऐसी इबादत है जिसका बहुत अजर सवाब है। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल फिल मुअतकिफ़ि हुवा यअतकिफ़ु ज़ुनूब व युजरा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ करने वाले के बारे में फरमाया, एतिकाफ करने वाला चूंकि गुनाहों से रुका रहता है, इसलिए उसके हक में वो तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जो उस शख्स के हक में लिखी जाती हैं जो तमाम नेकियों पर अमल पैरा हो। आम हालात में हर तरह की नेकी करना एक मुश्किल काम है, लेकिन जो शख्स नेकी की नीयत और गर्ज से अपने आप को कुछ दिन के लिए महज नेक काम के लिए पाबंद कर लेता है, उस शख्स को बेपनाह अजर सवाब मिलता है। एतिकाफ के बारे में कुरान पाक में सूरत अल-बकरा में आयत नंबर 187 में आता है वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तक़ून। और जब तुम मस्जिदों में हालत एतिकाफ में हो तो बीवियों से मुबाशरत न करो, ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है, तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचेंगे। इस आयत से ये बात पता चलती है कि एतिकाफ मसाजिद में होता है। अगरचे एतिकाफ रमजान के अलावा भी होता है, लेकिन रमजान में चूंकि हर नेकी का अजर ज्यादा हो जाता है, और वैसे भी रमजान में एतिकाफ फर्ज किफाया की हैसियत रखता है, इसलिए उमूमन एतिकाफ रमजान में ही किया जाता है। एतिकाफ एक दिन का भी हो सकता है और ज्यादा का भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया करते थे। आपके इस तर्ज अमल के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर साल एक बार कुरान पढ़ा जाता। जिस साल आपने वफात पाई उस साल आपके सामने 2 बार कुरान मजीद खत्म किया गया। इसी तरह हर साल आप 10 दिन एतिकाफ फरमाते, लेकिन जिस साल आपने वफात पाई 20 दिन का एतिकाफ फरमाया। हजरत आयशा से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक का आखिरी अशरा एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपने वफात पाई। आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने भी एतिकाफ किया। इससे पता चलता है कि ये इबादत मर्दों के अलावा खवातीन भी कर सकती हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ का इरादा फरमाते तो तौबा वाले सुतून के साथ या तो आपके लिए बिस्तर बिछा दिया जाता या आपकी चारपाई बिछा दी जाती। तौबा वाला सुतून वो खास सुतून है जिसके साथ कुछ लोगों ने अपने आप को बांध लिया था, इस गर्ज से कि उनकी एक कोताही पर जब तक अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएंगे वो अपने आप को वहां से अलग नहीं करेंगे।